चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लालू परिवार और पप्पू यादव के रिश्ते अब पटरी पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़ी दूरियां अब विधानसभा चुनाव से पहले खत्म हो गई है और इस बात की गवाही पूर्णिया की वो तस्वीर दे रही है जिनमें राहुल और तेजस्वी के वाहन पर सवार पप्पू यादव ने तेजस्वी को जननायक तक करार दे दिया। रिश्तों की बर्फ पिघलने की वजह राहुल गांधी का मैनेजमेंट भी कहा जा रहा है और पप्पू यादव का सियासी स्वार्थ भी। लेकिन ये तो साफ है कि वोटर अधिकार रैली के जरिए कई पिछड़े साथी एक साथ एकजुट होते हुए बिहार में नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल का दौर जारी है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का दौरा भी जारी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार रैली निकाल रहे हैं। इस दौरान एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी बेहद हमलावर हैं और तेजस्वी भी उनके सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। लेकिन पूर्णिया में जो तस्वीर देखने को मिली वो इस बात की तस्दीक करती दिखी कि राजनीति में कोई हमेशा दोस्त नहीं होता और कोई हमेशा दुश्मन नहीं होता। एक समय ऐसा था जब राहुल और तेजस्वी के वाहन पर जगह न मिलने से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव सुर्खियों में आए थे और वही पप्पू यादव न सिर्फ वाहन पर सवार हुए बल्कि तेजस्वी यादव को जननायक तक कह दिया है। हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। अब इसे गठबंधन की मजबूरी कहें या फिर वक्त की जरूरत, इस यू टर्न से सियासी जानकारों को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि आपको याद दिला दें कि ये वही पप्पू यादव हैं जिनका 16 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी से आर पार का मुकाबला था। लेकिन अब न ही सिर्फ अंदाज बदला दिखा बल्कि सुर और तेवर भी बदल चुके हैं। पप्पू यादव तेजस्वी के साथ साथ राहुल गांधी की भी जमकर सराहना करते नजर आए। पप्पू यादव ने तेजस्वी को जननायक कहकर संबोधित किया। राहुल गांधी भी साथ में मौजूद थे। इस दौरान वो तेजस्वी से कुछ बातचीत करते भी नजर आए, लेकिन इन बातों से बेखबर पप्पू यादव पूर्णिया की पब्लिक को बाखबर करते दिखे। जाहिर है ये तो अभी सिर्फ सियासी झांकी है, पूरा खेल अभी बाकी है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और सभी पार्टियों के अपने अपने सियासी दांव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बिहार के चुनावी माहौल में ये सरगर्मी अब और ज्यादा बढ़ गई है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी अब सक्रिय राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। ये कयास ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे बल्कि इसे लेकर के जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर्स तक लगाए गए जिसमें साफ तौर पर निशांत को नीतीश कुमार के असल उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया गया। इस पोस्टर के बाद से बिहार की जो सियासत है उसमें चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। दरअसल जेडीयू दफ्तर के पास इस तरीके से निशांत कुमार को लेकर के पहली बार इतना बड़ा पोस्टर लगाया गया जिसमें निशांत को बिहार के भविष्य के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। पोस्टर पर लिखा गया है, ईमानदारी और जन सेवा की नई पीढ़ी, जन सेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य निशांत कुमार, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के वारिस निशांत कुमार। इस पोस्टर के लगते ही सियासी गलियारों में कयासबाजियों का जो दौर है वो चल निकला है। निशांत कुमार को लेकर के अचानक से इस तरीके का पोस्टर लगाना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या जेडीयू के कार्यकर्ता अब उन्हें नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मानकर चल रहे हैं या फिर ये सिर्फ कुछ समर्थकों की ओर से किया गया शक्ति प्रदर्शन है या फिर एक प्रोपेगेंडा है? हालांकि अब तक जेडीयू की ओर से इस पोस्टर पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर जेडीयू कार्यालय के बाहर आज ही चस्पा हुए हैं और देखते ही देखते लोगों के बीच चर्चा का विषय बन